नमस्कार दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। विश्लेषण के आधार पर परिच्छेद के प्रकार के अंतर्गत आज हम रूट कॉज एनालिसिस की चर्चा करेंगे। ऐसा परिच्छेद जो किसी समस्या के मूल कारण का पता लगाने पर केंद्रित हो, वह रूट कॉज एनालिसिस के अंतर्गत आता है। प्रीवियस ईयर से आज मैं फिर एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं। उसके माध्यम से हम समझेंगे कि रूट कॉज एनालिसिस परिच्छेद किस प्रकार का होता है। ये प्रीवियस ईयर से एक परिच्छेद है, जिसे इंग्लिश में देखना है वो पॉज करके पहले से पढ़ ले, फिर वीडियो प्ले करके आगे देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, ठीक है। लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। लेखक कह रहा है कि एक साधारण सा काम, जूते गांठने का काम, हम वहां भी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की तलाश करते हैं, मतलब योग्य व्यक्ति की तलाश करते हैं। फिर लेखक सवाल उठा रहा है कि लेकिन हम राजनीति में ऐसा नहीं करते। राजनीति में हम मान लेते हैं कि जो वोट प्राप्त करने जानता है वो राज्य का शासन करना भी जानता है। आगे देखते हैं। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। मतलब हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम ऐसे डॉक्टर की तलाश करते हैं जो योग्य हो। प्रशिक्षण प्राप्त करने का मतलब और खास डिग्री होने का मतलब क्या है कि वह योग्य है उस काम को करने के लिए। और लेखक पहले ही कह चुका है कि राजनीति में हम ऐसा नहीं करते। राजनीति हम मान लेते हैं कि वोट प्राप्त करना जो जानता है वह प्रशासन चलाना भी जानता है। आगे लेखक कह रहा है कि हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो, ऑब्वियसली, या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। क्लियर है। कह रहा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम योग्य व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उस काम को करने के योग्य हो, मतलब ऐसे डॉक्टर की हम तलाश करते हैं। तो जब पूरा राज्य बीमार हो तो क्या हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं होना चाहिए कि जो बुद्धिमान हो, सबसे अधिक बुद्धिमान हो और उत्तम व्यक्ति हो। तो ये है रूट कॉज एनालिसिस पर आधारित एक परिच्छेद। इसमें राजनीति में अयोग्यता की बात कर रहा है और लेखक इसका रूट कॉज तलाश कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या है इसका मूल कारण। और लेखक क्या देख रहा है कि लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो वोट प्राप्त करना जानता है वो राज्य का शासन भी चलाना जानता है। क्लियर हो गया। तो लेखक यह मान रहा है कि राजनीति में अयोग्यता है। तो लेखक यह मान रहा है कि राजनीति में अयोग्यता है और बाद में वह कह भी रहा है कि हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो और उत्तम हो। तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि भाई राजनीति में भी योग्यता, ऐसे व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जो योग्य है। मतलब राजनीति से अयोग्यता को दूर करने की बात कर रहा है, मिटाने की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि ये कैसे रूट कॉज एनालिसिस पर आधारित परिच्छेद है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसी परिच्छेद को कम शब्दों में समझ लें, मतलब विश्लेषण। देखिए यहां लिखा है कि परिच्छेद के अनुसार जिस प्रकार जूता बनवाने और बीमारी का इलाज करवाने के लिए हमें योग्य और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की तलाश होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जो राज्य का शासन चलाने के लिए योग्य हो। ओके, अब हम जानेंगे इस परिच्छेद के विषय और विचार को। तो विषय जानने के लिए प्रश्न करना है कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो बताइए परिच्छेद में किसकी बात की गई है?
परिच्छेद में बात की गई है राजनीति में योग्यता का महत्व। ठीक है, राजनीति में योग्यता का महत्व। और विचार जानने के लिए प्रश्न करना है कि क्या बात की गई है, राजनीति में योग्यता का महत्व के बारे में क्या बात की गई है। तो बात यह की गई है कि राजनीति में भी योग्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हमें इसी विचार को ढूंढना है कि राजनीति में भी योग्यता सुनिश्चित किया जाना चाहिए या फिर राजनीति में से अयोग्यता को खत्म किया जाना चाहिए या हटाना चाहिए। आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है आपसे संदेश, और आपको पता ही है कि ABQ मेथड में टेल एंड वर्ड्स कोई खास महत्व नहीं रखता है। हमें बस विचार जानना होता है और विचार को अलग अलग विकल्पों में या स्टेटमेंट में ढूंढना होता है। तो चलिए हम अपने विचार को ढूंढते हैं। ए में देखते हैं कि क्या लेखक का विचार है या नहीं। एक बार फिर से विचार समझ लीजिए। विचार क्या है कि राजनीति में भी योग्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए या फिर राजनीति में से अयोग्यता को बाहर निकाल देना चाहिए या अयोग्यता समाप्त किया जाना चाहिए। क्लियर है, किसी को हमें ढूंढना है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य है। ये विचार तो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो विकल्प ए गलत है। बे मतलब का हम इसका एनालिसिस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें विचार ढूंढना है, वो विचार इसमें नहीं है, ये गलत है। बी पर आते हैं। बी कह रहा है राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रशासन में प्रशिक्षित है उसमें से चुना जाना चाहिए। ठीक, अब लेखक क्या कह रहा है कि राजनीति में से अयोग्यता को दूर किया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि यह एक उसका तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन जो हम विचार ढूंढ रहे हैं कि राजनीति में अयोग्यता है और हमें अयोग्यता को दूर करना है, वो विचार बी में नहीं आ रहा है। बहुत विद्यार्थियों को, आप लोगों में से बहुत को कंफ्यूजन हो जाएगा और वो बी को सही मानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कभी भी सिर्फ एक और दो विकल्प पढ़ने के बाद आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। ठीक है, सारे विकल्प जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि विचार तो इसी में है और आपने आगे पढ़ा भी नहीं। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है, इसलिए मैं हर बारी सारे ही विकल्प को पढ़ता हूं। चलिए सी पढ़ते हैं। सी में क्या लिखा है कि हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। देखिए यहाँ पे योग्यता अयोग्यता की सीधी बातें की जा रही है। लेखक यही कह रहा है कि राजनीति में अयोग्यता है, और अयोग्यता क्यों है, तो लेखक ने पता किया कि अयोग्यता इसलिए है क्योंकि लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो वोट प्राप्त करना जानता है वो राज्य का शासन चलाना भी जानता है। तो लेखक क्या चाहता है, लेखक चाहता है कि राजनीति से अयोग्यता को हटाया जाए किसी भी विधि से। लेखक यह चाहता है, जबकि देखो ऑप्शन बी जो है वो एक विधि बता रहा है कि इस तरीके से हम अयोग्यता हटा सकते हैं। अब समझ में आया कि बी क्यों सही नहीं है। अगर सी ये नहीं होता तो बी सही हो सकता था, लेकिन जब सी सीधा सीधा बात कर रहा है कि हमें वो पद्धति ढूंढ निकालनी है, वो पद्धति कुछ भी हो सकती है, उसमें कई पद्धतियां हो सकती हैं, हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन बी एक पद्धति की बात कर रहा है, सीधा सीधा एक पद्धति की बात कर रहा है। लेखक कोई एक पद्धति नहीं सुझा रहा है, वो बस कह रहा है कि अयोग्यता को दूर करना है और उसके लिए हमें उपाय करने होंगे। तो आप देख लिया कि सी में सीधा सीधा लेखक का विचार मिल रहा है, इसलिए सी सही है। अब डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ऐसी बात तो है भी नहीं, और हम जो विचार ढूंढ रहे हैं वो डी में नहीं है, इसलिए विकल्प डी भी क्या है, गलत है। क्लियर हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या है, सी। अब हमें पता है कि सी ही अकेला उत्तर है, क्योंकि ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है दोस्त, कि चलो हम एलिमिनेट करते हैं कि ये सही नहीं हो सकता, ए सही नहीं हो सकता, बी सही नहीं हो सकता,
फिर सी देखते हैं कि चलो ये हो सकता है, फिर डी देखते हैं कि ये सही नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है हमारा उत्तर वही होता है, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता कि वो उत्तर सही भी है या नहीं। लेकिन जब हम विचार ढूंढते हैं तो विचार एक ही में मिलता है, सी में मिला, अब हमें पता है कि हमारा उत्तर सी ही है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे और क्या गलती हो सकती है। आप ए को तो एलिमिनेट कर देंगे, बी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, फिर सी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, फिर डी को आप एलिमिनेट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में आप 50-50 के ट्रैप में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बी सही है या सी सही है। समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं? चलो, तो ये रूट कॉज एनालिसिस का एक एग्जाम्पल है ये परिच्छेद। और अगर आप इसी तरह से विश्लेषण के आधार पर परिच्छेद के प्रकार को जानेंगे तो बहुत ही आसानी से किसी भी परिच्छेद को पढ़ के आप उसके प्रकार को समझते हुए आप सेंट्रल आइडिया तक, लेखक के विचार तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मैंने कई सारे प्रकार करा दिए हैं आपको, 3, 4, 5 जो और भी इंपॉर्टेंट है मैं वो करा दूंगा। परिच्छेद के जितने भी प्रश्न आते हैं 27 तो आते ही आते हैं, और परिच्छेद की संख्या 20 से 30 के बीच में होती है। वो सारे ही परिच्छेद किसी न किसी प्रकार के होते हैं। अगर उन प्रकारों का हम पहले ही प्रैक्टिस कर लें और हम उसे समझ लें तो कितना आसान हो जाएगा कि आप परिच्छेद पढ़ेंगे और आपको पता चल जाए कि अरे ये तो इस प्रकार का परिच्छेद है। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, लेखक का मुख्य विचार क्या है। क्लियर हो गया? तो 3, 4, 5 और भी जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वो मैं आगे के वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक आप ऐसे परिच्छेद, इस तरह के प्रकार जो मैंने आपको बताए अभी तक, सबको आप प्रीवियस ईयर में ढूंढिए और आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं आगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।